नमस्ते एवरीवन। ऑन टारगेट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आपकी जो बीसीसी कोर्स की वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें अब हम नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी जो ये यूनिट है इसका नाम है पावर पॉइंट। ओके, तो पावर पॉइंट के बारे में आप लोग कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे, एटलीस्ट इतना तो जानते ही होंगे कि इसमें हम लोग एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। प्रेजेंटेशन जो कि स्लाइड्स की हेल्प से क्रिएट की जाती है। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, एकदम स्टार्टिंग से। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले आपको यही जानना जरूरी है कि इसको हम ओपन कैसे करेंगे। आप जब इसे ओपन करते हैं तो इसके लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप मैनुअली इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेफ्ट बॉटम में एक स्टार्ट बटन मिलेगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पैनल मिलेगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक स्क्रॉल बार है। आप इसको स्क्रॉल करते हुए जब नीचे लाएंगे तो यहाँ पर पी अल्फ़ाबेट पर जब आप आ जाएंगे तो आपको पावर पॉइंट मिल जाएगा। ओके, ये रहा आपका पावर पॉइंट। इस तरह से आप पावर पॉइंट को रन करा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके दूसरे ऑप्शन की। तो यहाँ पर जो सर्च आपका एरिया है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं POWER। जब आप इतना लिखते हैं तभी आपको मिल जाता है यहाँ पर पावर पॉइंट। अगर पावर से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा एप्लीकेशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो आप आगे POINT भी लिख सकते हैं, जिससे कि डायरेक्टली आपको पावर पॉइंट मिल जाए। ओके, इस पर आप क्लिक करके इसे रन करा सकते हैं। चलिए, अभी बात करते हैं आपके तीसरे ऑप्शन की और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले ऑप्शन के बारे में। विंडो की आपके कीबोर्ड में आपको मिलती है। इस की के साथ में आपको R प्रेस करना है। देन आपको यहाँ पर एक रन बार मिल जाएगा। इसमें आपको टाइप करना है POWERPNT, दैट इज पावर PNT। ओके, ध्यान से सुनिएगा, पावर PNT। और इसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है या फिर आप एंटर भी कर सकते हैं। इस तरह से आप पावर पॉइंट को रन करा लेंगे। ओके, और ये रहा आपका पावर पॉइंट। चलिए, अब जो पावर पॉइंट आपका होता है इसमें सबसे मेन बात जो होती है ये कि आपके पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन के लिए भी ऑप्शन है और यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट्स, कुछ थीम्स भी मिलती हैं जिनका आप इस्तेमाल करके एक क्रिएटिव और एक अच्छे लुक वाली प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो, जैसे आपको ज़रूरत है। मोस्टली आपको उसके लायक में कोई ना कोई थीम्स यहाँ पर अवेलेबल मिल ही जाएगी। तो अगर नहीं है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग क्रिएट भी कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, जिससे कि आप सिर्फ एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना सीखें। फिर उसमें जो एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी है वो आप अपने हिसाब से जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे करना सीख जाओगे। ओके, तो यहाँ पर एक होम आपको मिलेगा। होम टैब पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको नया एक स्लाइड लेने के लिए या फिर नया पेज लेने के लिए आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन हो गया या 7 या फिर गैलरी। ओके, ऐसे करके आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पर मिल रहे हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर रिसेंटली जो भी ओपन किए गए होंगे वो भी ऑप्शंस यहाँ पर आपकी जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर मिल रही हैं। ओके, जैसे कि रिसेंटली जो भी आपने क्रिएट किया होगा। और इसके अलावा आप पिन भी कर सकते हो, जैसे आपकी बहुत सारी कोई प्रेजेंटेशंस हैं उसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप उसको पिन भी कर सकते हो। और इसके अलावा आपके पास यहाँ ऑप्शन है मोर थीम्स का, इस पर क्लिक करके आप जो है और भी सारी थीम्स को देख सकते हो। चलिए, एक बार क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। ये रही आपकी कुछ और भी थीम्स। ओके, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप जैसी प्रेजेंटेशन बनाना चाहो मोस्टली आपको यहाँ पर वैसी थीम्स मिल जाएंगी। ओके, इस तरह से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप जिस पर भी क्लिक करोगे एक आपका मेन पेज होगा, उसके बाद में मीन्स की मेन स्लाइड होगी और उसके बाद में उसके अंदर जो भी आप कंटेंट अपना रखते हो उसके लिए आपको वहाँ पर अदर स्लाइड्स भी मिल जाया करेंगी। ओके, एंड यहाँ पर जब आप ओपन पर क्लिक करते हो तो आप जिस किसी फाइल को ओपन करना चाहते हो, किसी अदर प्लेस से ला करके रन कराना चाहते हो, मीन्स ओपन करना चाहते हो, तो वो सब भी आप ओपन करा सकते हो। एंड इसके अलावा चलिए, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन। इस पर मैंने क्लिक किया और ये आपकी एक ब्लैंक स्लाइड आ गई। अच्छा, तो जो ये स्लाइड होती है, इसका जो ये पेज होता है, इसमें एक खास बात ये है कि आप पूरे पेज पर नहीं लिख सकते हो। जैसे कि आप वर्ड में किया करते थे उस तरह से आप पूरे पेज पर नहीं लिख सकते हो। लिखने को आप इसमें लिख सकते हो, लेकिन इसका जो मेन काम होता है, मेन जो इसका प्रेजेंटेशन होता है वो एक होता है जो कि कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो दूसरों से डिफरेंस लगती है। तो ये दूसरों से कैसा डिफर है, ये इस तरह से डिफरेंट रहेगा कि आप इसमें जो कुछ भी लिखते हो कोशिश करो कि कम से कम लिखो और अपनी बात को पूरी तरह से कह सको। जैसे कि यहाँ पर एक सिंपल सा आपको पहले स्लाइड में टाइटल लिख देना है। टाइटल में जैसे मैंने लिख दिया O लेवल।
ओके। एंड यहाँ पर आपको एक सब टाइटल लिखना है, तो सब टाइटल में मान लो मैं सिर्फ पहला मॉड्यूल डाल दूँ ऐसा करके। ओके, इस तरह से मैंने एक टाइटल और एक सब टाइटल दे दिया। तो ये हो गई मेरी पहली स्लाइड, सिंपल सी, कि मैंने अभी इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं किया, सिर्फ एक टेक्स्ट मैंने एंटर कराया। अब अगर इसी टेक्स्ट को आप क्रिएटिव करना चाहते हो तो अपनी इस ब्लैंक प्रेजेंटेशन के इस टेक्स्ट को आप क्रिएटिव कर सकते हो। सिलेक्ट करना है आपको, एंड आपने जब सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे वर्ड में मिलते हैं, और कुछ ऑप्शंस इसमें स्पेशल भी हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको पहले तो आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, आप टेक्स्ट फॉर्मेट कैसा रखना चाहते हो, आप यहाँ से उसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हो, जो भी स्टाइल आप चाहते हो वो स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड देन यहाँ पर बाकी सब की तरह ही साइज़ के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, आप जैसा साइज़ चाहो वैसा साइज़ इसमें रख सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पर सिंपली आपको मिल जाएगा साइज़ को इंक्रीज़ करने का, डिक्रीज़ करने का ऑप्शन। और यहाँ पर आपका जो शॉर्ट की है वो काम करती हैं, जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट लेस देन काम करेगा इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, एंड कंट्रोल शिफ्ट के साथ में जब आप ग्रेटर देन सिंबल का इस्तेमाल करते हो तो वो आपके टेक्स्ट साइज को इंक्रीज करेगा। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बोल्ड का ऑप्शन है, इटैलिक का ऑप्शन है, अंडरलाइंड का ऑप्शन है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट शैडो के लिए। ओके, जैसे कि मैंने ये इस पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं एक शैडो सी इसमें आपको दिखाई दे रही है। मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ जिससे कि आपको इजीली दिखाई दे। ये मैंने पेज को जूम कर दिया, अब आप देख पा रहे हैं इसमें एक शैडो दिखाई दे रही है। ओके, तो चलिए अभी पेज फिट कर देते हैं। ओके, एंड अब बात करते हैं दूसरे एडिट ऑप्शंस की। तो और क्या क्या है यहाँ पर हमारे पास, ये आपके पास जो स्ट्राइक थ्रू था वो भी यहाँ पर है, एंड इसके अलावा आपके जो भी यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हैं जो भी आपने लिख रखा है उन सभी के बीच की जो स्पेसिंग है आप उसको भी चेंज कर सकते हो। हर एक कैरेक्टर के बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए आप उसे चेंज कर सकते हो। वेरी टाइट मीन्स की बिल्कुल भी स्पेस नहीं चाहिए आपको, टाइट मीन्स की बिल्कुल जैसे मैनुअली होना चाहिए उतना स्पेस, नॉर्मली बिल्कुल एकदम लाइट स्पेस। ओके, एंड इसके अलावा में अगर आप लूज करते हो तो थोड़ा सा स्पेस और क्रिएट हो जाएगा, वेरी लूज करते हो तो थोड़ा सा और, एंड मोर स्पेसिंग ऑप्शन में जा करके आप यहाँ से स्पेस को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा केस को चेंज करने का, अपर केस, लोअर केस, एक्सेट्रा। एंड ये ऑप्शन आपके टेक्स्ट को कलर देने के लिए, आप जो भी कलर देना चाहते हो अपने टेक्स्ट को वो एक कलर दे सकते हो। यहाँ बिल्कुल वैसे ही आपके पुराने ऑप्शंस हैं, बुलेट्स है आपके पास, यहाँ पर आपके पास नंबर्स हैं, यहाँ पर आपके पास मार्जिन जो अलाइनमेंट आपकी होती है वो सब सेट करने का ऑप्शन है। लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, राइट हो गया, और सेंटर हो गया, या फिर जस्टिफाई हो गया। आप कॉलम भी यहाँ पर सेपरेट कर सकते हो। और ये आपका जो ऑप्शन है ये स्पेसिंग को क्रिएट करने के लिए, मीन्स कि जैसे आप कॉपी में लिखते हो, एक एग्जांपल ले लो, आप कॉपी में लिखते हो तो आप कभी बचपन में आप क्या क्या करते थे, एक लाइन लिखते थे फिर एक लाइन छोड़ करके आप दूसरी लाइन में लिखते थे। तो ऐसे ही आप की जो भी लाइन्स हैं, जो भी पैराग्राफ्स हैं, उनके बीच में कैसी स्पेसिंग होनी चाहिए उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से आप ये काम कर सकते हो। टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए था, जैसे कि हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, आप इसको चाहो तो रोटेट करा सकते हो, या फिर आप इसको 270 डिग्री पर, ठीक है, आप इसको स्टैक्ड करा सकते हो। मीन्स कि ये अलग अलग करके पूरा लिखा हुआ है, और आप चाहो तो मोर ऑप्शन पर क्लिक करके और भी ज़्यादा यहाँ पर चेक कर सकते हो कि कौन कौन से ऑप्शन है, कैसे आप इसको एडिट कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पर कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। ओके, तो स्मार्ट आर्ट में भी आप इसको चेंज कर सकते हो। मीन्स कि ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन में फिल कीजिए कि ये ऑप्शन आ गया, आपने जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो इसने ओ लेवल को ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो एक डिज़ाइन का, एक फॉर्मेट का ऊपर हमें टैब मिल गया एक्स्ट्रा। ओके, इस तरह से यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम बेसिकली कुछ बातें करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके पास टैब कौन कौन से हैं आ जाते हैं आपके लिए बेसिक पॉइंट्स पर। टैब आपके पास होम टैब है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, एंड रिव्यू है, व्यू है, हेल्प और आपका जो टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, ये सभी आपके जो भी एप्लीकेशन है इसके लिए स्पेशल टैब है। तो
इस तरह से आप एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सिंपली डिज़ाइन कर सकते हो। अभी हमें एक और नई स्लाइड चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, एंटर आपको प्रेस कर देना है। तो जो आपकी ब्लैंक प्रेजेंटेशन की थीम थी उसका काम कुछ ऐसा था कि एक आपको ये बॉक्स मिलेगा टाइटल के लिए और एक ये आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा सब टाइटल के। लेकिन जब हमने इसी की सेकंड स्लाइड को एंटर कराया तो यहाँ पर एक टाइटल के लिए ऑप्शन आया और उसी टाइटल से रिलेटेड किसी भी टेक्स्ट को एंटर कराने के लिए ऑप्शन आया। यहाँ पर हम एक टेबल इंसर्ट करा सकते हैं, चार्ट इंसर्ट करा सकते हैं, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करा सकते हैं, और इसके अलावा सॉरी क्लिक हो गया था, एंड इसके अलावा यहाँ पर आप क्या इंसर्ट करा सकते हो, आपके पास कोई इमेज है, कोई वीडियो है, ओके, इस तरह से कोई पिक्चर है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऑनलाइन पिक्चर है, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे इंसर्ट करा के काम कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल आप नहीं चाहते हो, आप सिर्फ एक टाइटल वाला चाह रहे थे या फिर आप सिर्फ टेक्स्ट का चाह रहे थे, तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करोगे, इसकी जो लाइंस हैं डॉट लाइंस, आप वहाँ पर ला करके जब ये 4 साइड एरो बन जाएगा तब क्लिक करोगे और डिलीट पर क्लिक कर दोगे, आपका वो बॉक्स हट जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर ला करके मैंने इसको ऐसे किया और ये मैं इसको मूव करा के सेंटर में लाई। ओके, इस तरह से हम इसको सेंटर में लाए। तो इस तरह से आप इसमें कोई भी काम कर सकते हो, XYZ जो भी आप चाहते हो। ओके, तो यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपल से एक लिख देती हूँ, फॉर फाइंडिंग मोर इंटरेस्टिंग ये मैंने एक टेक्स्ट एंटर करा दिया। अब आप इस टेक्स्ट में भी जैसी भी एडिटिंग चाहते हो कर सकते हो। सेलेक्ट करने के लिए आपके पास सिंपल सा ऑप्शन है, आप कर्सर से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इससे सेलेक्ट करने में कहीं कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट और आपकी जो राइट की है एरो की, आप उसका इस्तेमाल करोगे। जब आप शिफ्ट के साथ में इस्तेमाल करते हो कंट्रोल शिफ्ट के कॉम्बिनेशन में, तब होता ये कि एक साथ में पूरा पूरा आपका जो वर्ड है वो सिलेक्ट होता है। लेकिन यहीं पर अगर आप शिफ्ट और सिर्फ एरो की का इस्तेमाल करते हो तो आप एक एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हो। ओके, इस तरह से आपने इसको सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद में आप जैसी भी एडिटिंग चाहते हो वो एडिटिंग, या जैसा भी टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना चाहते हो, मीन्स कि इंक्रीज साइज करना चाहते हो, डिक्रीज करना चाहते हो, वो सब आप करा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके लिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन का। अब हम लोग किसी एक टॉपिक पर चलते हैं और वहाँ से सीखते हैं कैसे हम प्रेजेंटेशन को अच्छे से क्रिएट करते हैं। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर फाइल पर आती हूँ और यहाँ से मैं एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ पर इसको सेव कर देती हूँ। ओके, अब सेव करने के लिए आप चाहो तो कोई पर्टिकुलर एड्रेस सेलेक्ट भी कर सकते हो, मीन्स कि किस प्लेस पर आप इसको सेव करना चाहते हो। मैं सिंपली से दिस पीसी पर सेव कर रही हूँ, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में। यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। आप इसका जो भी नाम देना चाहो नाम दे सकते हो। और हाँ, एक और चीज़, जब सेव एज टाइप का ऑप्शन जो आपको मिलता है, सेव करते वक्त ही अगर आप चाहो तो इसको PDF में या किसी दूसरे फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जिस किसी फॉर्मेट में आपको ज़रूरत है आपके उस प्रेजेंटेशन की। ओके, एंड यहाँ पर सेव कर देते हैं। ओके, इसी नाम की एक और फाइल थी इसलिए मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अभी ये आपका एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन तैयार है। अब हम बात करते हैं किसी एक अच्छे से टॉपिक पे लेकर के, तो मैं एक न्यू प्रेजेंटेशन के लिए जाना चाहूँगी और यहाँ से एक थीम सेलेक्ट करते हैं। ओके, अब थीम के बाद में जैसे कि यहाँ से कोई एक ले लेते हैं, जो कि मैंने एक ले लिया ये गैलरी के लिए। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो आपका जो पहला पेज है वो कैसा होना चाहिए। मैंने ये सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं। ओके, ये रही आपकी पहली स्लाइड। अब इस स्लाइड में आप जब भी एंटर कराओगे आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना और आपको एंटर की प्रेस करना, तो आपने देखा आपकी जो दूसरी स्लाइड है वो ऑटोमेटिक चेंज टेक्स्ट बॉक्स के साथ में ये। यहाँ पर आपको एक टाइटल ऐड करना है। टाइटल ऐड करने के लिए जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ इमेज का प्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ या कोई ऐसी प्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ जिसमें कि इमेज का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसी प्रेजेंटेशन सबसे पहले तो मुझे एक नाम सेलेक्ट करना होगा। तो नाम के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया ऑन टारगेट और सब टाइटल दे दिया मैंने BCC कोर्स। ओके, ये मैंने एक इसको दे दिया। अब मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए आगे वर्क करने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया
आपका जो पहला चैप्टर था उस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ओके, हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ओके, इस तरह से एक हमने टाइटल सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन है उसके लिए आप बहुत ही बेसिक काम में करने वाले, जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। ओके, सबसे पहले उसी पर बात कर लेते हैं। ओके, कंपोनेंट्स, ये हमने एक लिख लिया। कंपोनेंट्स हमें जानने की ज़रूरत है, सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा कह सकते हैं पार्ट्स लिख लो, और क्या लिख सकते हो आप लोग, लिख सकते हो डिवाइसेस यूज्ड इन सिस्टम। ओके, कौन सी डिवाइस है जो सिस्टम में इस्तेमाल की जाती, ऐसे करके कुछ पॉइंट्स आपने लिख लिए। अब ये आपकी एक सेकेंड स्लाइड तैयार है। चलिए अब हम कंपोनेंट्स से आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हम उसी कंपोनेंट्स के लिए एक टाइटल देते हैं कि कंपोनेंट्स। जो आपका टाइटल है वो ऑटो आपका जो है कैपिटल लेटर्स में सेलेक्टेड होता है। कि अब कंपोनेंट्स हम लिख लेते हैं, जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, आपने एंटर किया तो वो आपका जो बुलेट्स है खुद ही उसमें इंसर्ट करा दे रहा है। मॉनिटर के बाद में आपने लिख दिया CPU, देन आपने यहाँ पर माउस लिख दिया, आपने कीबोर्ड लिख दिया। ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। ओके, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें फिर आप यहाँ पर लगाने के लिए कोई भी आप USB डिवाइस लगा सकते हो। ओके, ऐसे करके आपके पास बहुत सारे ऑप्शन। अब चलिए इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं। इसे हम बाकी प्रेजेंटेशन से मीन्स की बाकी स्लाइड से डिफरेंट करना चाहते हैं, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। हमने कंपोनेंट्स पर क्लिक किया और इस टेक्स्ट बॉक्स को पूरा हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, एंड इसके बाद में यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन आपका जो है वो हाईलाइट हो जाएगा, जो फॉर्मेट टैब है वो हाईलाइट हो जाएगा। और अब इस बॉक्स के शेप को हम चेंज करने चल रहे हैं। ओके, अब आप देख रहे हैं कैसे कैसे ये चेंज हो रहा है। इस तरह से आप अपने इस बॉक्स को, टेक्स्ट बॉक्स को चेंज कर सकते हो, इसे कोई दूसरा स्टाइल दे सकते हो। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया एक ये, एंड अब आपके पास यहाँ पर मैनुअली कुछ ऑप्शन है कि शेप की फिलिंग आप कौन से कलर से चाहते हो। ओके, आप शेप फिलिंग अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। आप जिस किसी भी कलर से शेप का फिल चाहते हो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। चलो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं एक ये, एंड देन आउटलाइनिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप कैसी आउटलाइनिंग चाहते हो आप वो आउटलाइन सिलेक्ट कर सकते हो। आउटलाइन में आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे, आउटलाइन के कलर्स आप और भी ले सकते हो। ओके, एंड यहाँ पर आपकी जो आउटलाइनिंग का साइज है वो कैसा होना चाहिए। ओके, यहाँ पर मोर लाइंस का ऑप्शन है, आप आउटलाइन चाहो तो किसी स्टाइल में भी कर सकते हो। यहाँ पर हम आ गए और यहाँ से आप चाहो तो आउटलाइन का जो है वो डैश टाइप जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हो। ओके, ये मैंने एक डैश टाइप स्टाइल ले लिया और यहाँ से आउटलाइन का कलर जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया जिससे कि आपको दिखाई दे। ये मैंने एक आउटलाइनिंग ले ली। अब शेप इफेक्ट भी आप चेंज करना चाहो, चलिए इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ से आप मोर एडिटिंग ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, आप यहाँ से एडिट कर सकते हो जैसा भी चाहो। अभी आप प्रैक्टिस कीजिए, इसे खुद से सीखिए। एंड यहाँ पर शेप इफेक्ट आपको मिल जाएगा, प्री सेट वगैरह, जैसे कि ये आप देख रहे हो इसका चेंज हो रहा है स्टाइल। चलो थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। आई होप अभी समझ में आ रहा होगा। चलो अब ये देखिए कैसे इसका स्टाइल चेंज हो रहा है। ओके, इस तरह से इसका लुक आप चेंज कर सकते हो। आप जैसा भी लुक चाहो वैसा लुक दे सकते हो उसे। एंड बहुत सारे ऑप्शन है, शेडो का है, रिफ्लेक्शन का है, ये सभी आप खुद से इसमें एडिट कीजिएगा, खुद से ऑप्शंस को अप्लाई कीजिएगा और सीखिएगा। ओके, एंड ये रहा, ये आपने एक एडिट कर लिया सिंपल सा। फिर से एक बार बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। अब बारी आती है आपके टेक्स्ट को स्टाइल देने की। तो आपके टेक्स्ट को भी स्टाइल देने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप जो चाहो वो इस्तेमाल कर सकते हो। आपने ये आपके टेक्स्ट को एडिट कर दिया। ये आपका जो वर्ड आर्ट स्टाइल है यही आपका टेक्स्ट को एडिट करने में हेल्प करता है। वर्ड आर्ट के बारे में आप लोगों ने अगर सिस्टम को इस्तेमाल किया होगा, मीन्स की जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके किसी भी एप्लीकेशंस को आपने इस्तेमाल किया होगा, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, तो आपको जो है वर्ड आर्ट का ऑप्शन मिल जाया करता है। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आपको इसका इफेक्ट अलग से चेंज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आप टेक्स्ट का जैसा भी इफेक्ट चाहो वैसा इफेक्ट दे सकते हो। इसके लिए शेडो इस्तेमाल करना चाहते हो, जो कुछ भी इस्तेमाल करना चाहते हो आप
कर सकते हो। ओके, एंड इसके बाद में अभी जैसे आपका ये कोई टेक्स्ट है, इसी में मैं आपको एक और प्रैक्टिकल दिखा देती हूँ। जैसे अभी मैंने ये कंपोनेंट्स अगर यहाँ पर शिफ्ट किया तो आप देख रहे हैं पीछे जो मॉनिटर था वो मॉनिटर आपका जो है छिप रहा है। ओके, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड। ओके, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि उसको सामने ला देना, है ना। तो इसे आप चाहो तो सामने रख सकते हो, या फिर यहाँ से आप इसको सामने रख सकते हो, या आप इसको चाहो तो जो आपका फ्रंट एरिया है आप वहाँ पर रख सकते हो अपने इस टेक्स्ट को। ओके, एंड इसका कलर चेंज कर दें जिससे कि आपको इजीली दिखाई दे। जो सेफ फिल है इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर लिया जाए अब। ओके, तब आप देख पाएंगे मैं क्या चेंज कर रही हूँ। जब हमने फॉरवर्ड किया तो आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो कैसे आपका जो है वो फ्रंट पे आ रहा है। ओके, अब बैकवर्ड करते हैं। अब जब हम बैकवर्ड करेंगे तो आपने देखा कंपोनेंट्स आपको जो है वो आपका फ्रंट पर दिखाई दे रहा है। ओके, इस तरह से क्या हुआ, आपका जो है वो फ्रंट या बैक जो हो जाया करता है। अभी इसके अलावा आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, आप रोटेशन सेट कर सकते हो। इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को सामने रखना है या पीछे करना है, कैसे करना है, ये सिलेक्शन आप कर सकते हो। अब आप यहाँ पर कोई स्टाइल चेंज करना चाहते हो, या आप यहाँ पर जैसे कि यहाँ से नई स्लाइड जो आपकी है आप उसका लेआउट खुद से चेंज करना चाहते हो या कैसा भी चाहते हो, तो आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो और उसे खुद भी डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक नई ब्लैंक स्लाइड यहाँ पर एंटर कराई। अब यहाँ पर आप चाहो तो जो कुछ इंसर्ट कराना, जैसे कि आप यहाँ से कोई पिक्चर इंसर्ट कराना चाहो, टेबल इंसर्ट कराना हो गया। ओके, जैसे मैंने एक टेबल इंसर्ट करा दी, आप कोई टेबल इंसर्ट कराना चाहते हो, टेबल का साइज चेंज कर सकते हो। इस तरह से जब आप टेबल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको टेबल को स्टाइल करने के ऑप्शन मिल जाएंगे, डिज़ाइन करने के। और इसके अलावा आप इंसर्ट पर जा करके यहाँ से कोई पिक्चर हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, कोई फोटो एल्बम आप लाना चाहते हो, आप यहाँ से शेप्स को इंसर्ट करा सकते हो। एक मिनट में इस टेबल को ज़रा डिलीट कर दूँ। एंड यहाँ से आप कोई शेप इंसर्ट कराना चाहते हो, जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल के लिए कि ये स्माइली ले लेती हूँ। ये हमने अब मैंने इसे इंसर्ट कराया तो इसको भी एडिट करने का ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही मिल गया जैसे कि एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए मिल जाया करते हैं। ओके, तो ये आपने इसको चेंज करा दिया। अब इसकी आउटलाइनिंग कैसी होनी चाहिए, ओके, शेप का फिल कैसा होना चाहिए, इस तरह से आपने इसको इंसर्ट करा दिया और इसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। आप इसे चेंज करना चाहते हो तो चलो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ आपके शेप का इफेक्ट किस तरह से चेंज होगा। ये हम प्रीसेट पर गए और आप देख पाएंगे आपकी जो ये स्माइली है ये कैसे कैसे शेप्स में चेंज हो सकती है। ओके, इस तरह से आप इसके साथ में बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें कर सकते हो। अभी इंसर्ट पर आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे, स्मार्ट आर्ट का हो गया, चार्ट का हो गया। तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स आप खुद से भी इंसर्ट करा सकते हो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्या बताया था कि आप यहाँ पर जो है कोई भी टेक्स्ट अगर इंसर्ट कराते हो तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे एरिया में नहीं लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, लेकिन अगर देखा जाए एक सही तरीका तो क्या होता है, कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स होने चाहिए और ज़्यादातर प्रेजेंटेशन जो है वो कैसे बताई जाती है, कुछ पॉइंट्स में बताई जाती है। ओके, प्रेजेंटेशन में अगर आप कोई बात रखते हो तो ज़्यादातर पॉइंट्स में और ज़्यादातर इमेज में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके जिससे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे, बहुत ही आसान हो समझने के लिए। आप जब किसी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करो तो आपको बोलना कम पड़े और आपकी प्रेजेंटेशन को देख करके सामने वाला ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। ओके, इस तरह से आप प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे चल करके हम लोग देखेंगे और भी कुछ ऑप्शंस के बारे में और कुछ एक्साइटिंग प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे, कैसे हम लोग इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करते हैं किसी भी इमेज को लेकर के या फिर किसी टेक्स्ट प्रेजेंटेशन को लेकर के। हम लोग डिफरेंट टाइप की प्रेजेंटेशंस को लेकर के सीखेंगे। और हाँ, दूसरी वीडियोस के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को शेयर करें, हम लोगों को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।